एक वर्कर के पूरे जिस्म पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान जो है वो वाज़ेह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हिर हसन और आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये वीडियो जो है वो शंदाना गुलजार साहिबा जो कि साबिक नेशनल असम्बली की मेंबर रह चुकी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती रही हैं, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और हाल ही में वो जेल से रिहा होती हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसे खौफनाक इंकशाफात उन खवातीन के हवाले से करते हुए दिखाई देती है जिनको पीटीआई कारकुनान होने की वजह से जेल में कैद कर दिया जाता है और जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा जाता है उसके हवाले से गुज़श्ता दिनों एक लड़की के हवाले से उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि उसने जब रिहाई के बाद अपना मेडिकल करवाया तो उसके पूरे जिस्म पर मुंह से काटने के निशानों का जो है वो नज़र आए हैं, दिखाई दी हैं। उन मेडिकल में उस बात का इंकशाफ हुआ। बहरहाल उनका एक अब इंटरव्यू जो है वो मंजर यहाँ पर आया है और उसके जो चंद अहम निकात जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो कुछ इसमें से चीदा बातें जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ जिसमें वो किस कदर खौफनाक इंकशाफात उन लोगों के हवाले से करती हुई दिखाई दे रही हैं जिनको जेलों में कैद किया गया है, उनके साथ किस तरह का रवैया जो है वो रखा जा रहा है। उसके हवाले से मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी। तो वो कहती हैं जी अपने इंटरव्यू में कि वोट इमरान खान का है, जितना मर्जी प्रेशर डालकर पार्टी छुड़वाने। और मलिका बुखारी और शीरी मजारी के हवाले से भी वो इंकशाफात करती हुई दिखाई देती हैं। वो कहती हैं जी कि मलिका बुखारी और शीरी मजारी ने आकर माँ होने का इजहार किया, उनके अहले खाना ने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। यानी जाहिर सी बात है वो इस तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं कि जिस तरह का प्रेशर उन पर डाला गया था और जिस तरह से वो आकर इस बात का इजहार कर रही थी कि वो वालिदा हैं, दोनों ही मलिका बुखारी और शीरी मजारी जो है उन्होंने एक ही तरह के जज्बात और एक ही तरह की बातचीत जो है वो करते हुए दिखाई दी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उनका यही कहना है कि उनके जो अहले खाना है उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। जाहिर सी बात है जिस तरह का प्रेशर उन पर डाला गया और जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, ये उस तरफ इशारा करते हुए दिखाई देती हैं। उसके बाद वो कहती है कि इस तरह की बर्बरियत से सिर्फ मोदी खुश हो सकता है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पीटीआई के ओहदेदारों से ही सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा जा रहा है, कारकुनान से नहीं। यानी वो जो उनके एक्सपीरियंसेस है उनके हवाले से वो इस बात का इजहार कर रही हैं, इस बात का इंकशाफ करती हैं कि जो पीटीआई के जो मेन जो लीड है, जो उनके अहम कारकुनान हैं, जो अहम के वर्कर्स हैं, उनसे ही जो है उन पर ज़्यादा उनको प्रेशराइज करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। जो उनके जो कारकुनान हैं उनके साथ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई जानी। बहरहाल उसके बाद वो जिले शाह के हवाले से बात करती हुई दिखाई देती हैं। वो कहती है जी कि जिले शाह को कहा जाता रहा पीडीएम ऑर्डर्स के पर के इमरान खान बुरा है, जबकि वो कहता रहा कि इमरान खान जिंदाबाद। यानी जिले शाह को इस बात पर मजबूर किया जाता रहा कि तुम कहो कि इमरान खान जो है वो बुरा है, उसके हवाले से कुछ इस तरह के अल्फाज जो है वो तुम्हारे मुंह से निकलने चाहिए। लेकिन वो चूंकि स्पेशल चाइल्ड था, उन लोगों को भी शायद इस बात का इल्म नहीं था और वो बेचारा इसी तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा और उस पर ये जो पुलिस वाले थे वो तवातुर से उस पर तशद्दुद करते रहे। बहरहाल पेशावर के एक कारकुन के हवाले से वो बताती हैं जी कि एक कारकुन के टांगे मार खा कर छिल चुकी हैं और एक और वर्कर के हवाले से वो बताती है कि उस एक वर्कर के पूरे जिस्म पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान जो है वो वाज़ेह हैं, चूँकि उसे बार बार कहा जाता था कि कहो इमरान खान मुर्दाबाद। यानी कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा उस शख्स पर तशद्दुद किया गया कि उसके जिस्म पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे, चूँकि वो यही कह रहा था कि इमरान खान जिंदाबाद। इसके अलावा एक और खातून है जो कि जेल से रिहा होती है, उसके बारे में वो इंकशाफ करती हैं जी कि वो कहती हैं कि उस खातून की जो है वो उंगली तोड़ी गई और उसके पूरे जिस्म पर काटने के निशान हैं और वो यही इस बात का इंकशाफ करती हुई दिखाई देती है कि जिस तरह से जेल में जो खवातीन पीटीआई की गिरफ्तार हैं उनके साथ जो रवैया बरतता जा रहा है, जिस तरह से उनको रखा जा रहा है, वो इंतहाई खौफनाक सारी जो है वो दास्तान है जिस तरह से वो बयान करती हैं। बहरहाल मैंने सिर्फ आपके सामने जो है वो चीदा पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं। और इसके अलावा वो कहती है कि जी राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के वक्त क्यों की, दिन के वक्त भी कर सकता था, उनसे यकीनन कोई बड़ा गुनाह हुआ है और अब ये उस खातून को मेडिकल करवाने नहीं देंगे, या तो उसे मार देंगे या उस लड़की के हवाले से इंकशाफ करती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में यानी कि जिस तरह से वो कहती है कि राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो इंकशाफ कर रहे थे कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई की जो खवातीन जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो जेलों में इस वक्त मौजूद है, वो बाहर आकर उनमें से कोई लड़की जो है वो इस बात का इंकशाफ करेगी कि उसके साथ जो है वो जेल में ज्यादती की गई है, तो उसके हवाले से शानदाना गुलजार कहती हैं कि उस लड़की को अब बाहर ही नहीं आने दिया जाएगा और अगर आने भी दिया गया तो उसको बाहर मुल्क भिजवा दिया जाएगा। उसकी जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा इस बात का जो है शानदाना गुलजार साहिबा जो है वो इजहार करते हुए
दिखाई देती हैं अपने इंटरव्यू। इसके अलावा जी जिस तरह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको जेलों में जिस तरह से उनके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है, इस हवाले से पुलिस की तहवील और जेलों में तहरीक इंसाफ की ख्वातीन के साथ रवा रखा जाने वाले रवैये के खिलाफ नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एडवोकेट रबिया बाजवा की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुतालबात जो है वो देखने में आते हैं। गुज़श्ता दिनों वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बार का इजलास बुलाने का वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ जी कि इमरान खान कहते हैं कि सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ, देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ, छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की जगह नौजवानों की तकरीरियाँ करूँगा। और इमरान खान के करीबी तमाम साथी जेलों में डाल दो, दहशतगर्दी के मुकदमे बना दो। इमरान अफजल राजा जो है वो ये इंकशाफ करते हुए दिखाई देते हैं। उसके जितने जानिसार हैं सबकी जान को खतरा है, उसके जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सबको अंदर कर दो, ऑफिशियल टीम्स के लोग उठा लो, जो पीटीआई का नाम ले उसकी माएँ बहनें उठा लो, घर तोड़ दो, तमाम चैनल्स पर उसका नाम बैन कर दो, उसके घर का इंटरनेट बंद कर दो और उसे किसी से बात ना करने दो। लेवल प्लेइंग फील्ड फिर भी नहीं बन रही और आगे जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल हबीब अकरम इसी हवाले से इंकशाफ करते हुए, इंतहाई खौफनाक इंकशाफ करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे वालिदैन के टेलीफोन आए कि किसी बच्चे ने तहरीक इंसाफ के बारे में अच्छा बोल दिया या पीडीएम के बारे में कुछ बुरा बोल दिया तो उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। टिकटॉक के ऊपर जिन लोगों ने फ़नी वीडियोज़ बनाई उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, यानी फ़नी वीडियोज़ बनाने वाले भी किसी तरह से छूटे हुए नहीं हैं। इसके अलावा जी अदील राजा जो है वो ट्वीट करते हैं कि खातून होने पर मरीम नवाज़ रियायत के मुस्तहिक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म के एक ट्वीट जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर हिबा फवाद चौधरी कहती हैं कि फ़र्क ये है कि बाकी ख़वातीन मरीम नवाज़ नहीं हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मजीद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 10,000 कारकुन आज जेलों में हैं और हमारी लीडरशिप में से जो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। पार्टी टिकट होल्डर्स को तोड़कर एक किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जी कमर ज़मान कायरा का कल का बयान जो है वो बहुत ही दिलचस्प बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है और ये सारी दुनिया में होता है। तो यानी कि जो जिस तरह से ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या जेलों में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से ज़िले शाह की मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये रियासत का हक़ है और ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो इसलिए इस बात पर हम लोगों को तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ इतना महसूस होता है कि हो सकता है जिन लोगों पर तशद्दुद हो रहा, बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हो सकते हैं जो वाक़तन किसी न किसी ऐसे घिनौने फिल्म का मुर्तकिब हो सकते हैं, उसमें वो उनकी शमूलियत हो सकती है। तो उन सारे लोगों को यानी कि अदालत में उनकी कार्रवाई चलाई जानी चाहिए, उनके खिलाफ जो भी उन्होंने इस तरह का फेल, अगर किसी फेल के मुर्तकिब हुए हैं, किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर उन पर अदालती कार्रवाई के तहत जो है वो सारे केसेस चलाने चाहिए, उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जानी चाहिए। इस तरह से ख़वातीन के साथ तशद्दुद, इस तरह से उनको घसीटना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अपने ही मुल्क का नाम बदनाम करती हुई दिखाई दी। और ये जो ख़वातीन जो इस वक्त जेलों में कैद है कि पीटीआई की ख़वातीन नहीं है, ये हमारे मुल्क की ख़वातीन है। अगर इनको इस तरह से देखा जाए तो यकीनन हम इस तरह का रवैया जो कि ख़वातीन के साथ देखने में आ रहा है वो यकीनन नहीं देखते। लेकिन सिर्फ एक पार्टी के साथ उनको मुंसलिक कर दिया गया और उनके ख़वातीन यानी कि उनके खातून होने का, उनके इंसान होने का ऐसा महसूस होता है कि शायद उनसे ये हक़ ही छीन लिया गया। बहरहाल आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।